जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनवरी 2024 से आपका डीएडीआर कितना परसेंट होगा। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, जनवरी 2024 तक आपका डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसा आपको पता है, अगस्त 2023 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आ चुका है और अगस्त के आंकड़ों के आधार पर यहां पे कितना परसेंट बढ़ा, 139.2। यानी जुलाई 2023 का जो आंकड़ा आया था उसमें था 139.7। यानी अगस्त में थोड़ी कम वृद्धि हुई, यानी 0.5% यहां पे कम हो गया जुलाई की तुलना में। तो दोस्तों, अगर आगे आने वाले महीनों में मान लेते हैं अगर कोई बढ़ोतरी नहीं होती, यानी 139 ही रहता है सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, तो दोस्तों आपका डीएडीआर जनवरी 2024 तक 50% पहुंच जाएगा। अगर दोस्तों आगे आने वाले महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा अगर बढ़ता है तो ये 50 से और ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपका 50% डीएडीआर कंफर्म है जनवरी 2024 से। जनवरी 2024 तक पहुंच जाएगा। अगर सेम यही परसेंट रहता है, अगर हम यही लेके चले 139 सितंबर से दिसंबर तक, तो आपका 50 पहुंच जाएगा। देखने वाली यह बात होगी कि भारत सरकार 50% डीएडीआर पहुंचने पर क्या वो बेसिक पे में मर्ज करेगी, आपकी बेसिक पे में। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी जनवरी में, लेकिन आपका डीएडीआर यहां पे 50% पहुंच जाएगा जनवरी 2024 में, ये 100% कंफर्म है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक यहां पे एम्प्लॉई है जो लिखते हैं, माय नेम इज क्रिस्टोफर कोलंबस, यस्टरडे आई हैव एडमिटेड माय इन सनशाइन हॉस्पिटल। यानी ये एडमिट हुए एक हॉस्पिटल में, जिसके बेस पर जो वो हॉस्पिटल था वो इंपैनलमेंट में था, ईसीएचएस के अंडर था। तो दोस्तों, इनसे 5,000 रुपए वसूले गए, जिसकी ये पर्ची भी लगा रहे हैं यहां पे, एचडीएफसी बैंक की 5,000 रुपए इनसे लिए। तो ये लिखते हैं, क्या ये 5,000 रुपए मैं क्लेम कर सकता हूं? तो दोस्तों, एक चीज मैं इन्हें समझाऊंगा। पहले इन्हें बताना पड़ेगा कि ये 5,000 रुपए किस लिए इनसे लिए गए। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्या इन्होंने कोई अदर फैसिलिटी ली, कोई दूसरी फैसिलिटी ली, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी ली, जिसके बेस पर इनसे 5,000 रुपए लिए गए? पहले इन्हें टर्म्स एंड कंडीशन बतानी पड़ेगी, अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, तभी ये क्लेम कर सकते हैं अपना पैसा, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 8,000 हो, चाहे वो 10,000 हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है, पूर्व सैनिकों के बच्चों को एमबीबीएस 2023-24 और बीडीएस 23-24 में अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके बच्चों को अगर एमबीबीएस में एनरोल होना है 23-24 के लिए और बीडीएस के लिए इनरोल होना है, तो दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, एक पीडीएफ फाइल है, आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों लिखा है, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन प्रोटेस्ट चेंज इन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस सर्विस। जैसा आपको पता है, एमओडी की तरफ से एक अभी न्यूज आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम डिसेबिलिटी पेंशन के रूल में चेंज कर सकते हैं, या फिर जो डेथ बेनिफिट्स हैं जो विडो को मिलते हैं हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं रूल्स में। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप जान सकते हैं किस तरीके से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जो आपके रूल है डिसेबिलिटी पेंशन पे या फिर डेथ बेनिफिट पे, आप जान सकते हैं वो किस प्रकार से वो रूल अप्लाई हो रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, एमओडी की तरफ से अगर रूल चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन रूलों को चेंज ना करे। जो एग्जिस्टिंग रूल हैं, जो चल रहे हैं रूल डिसेबिलिटी पे या फिर डेथ बेनिफिट पे, वो चलते रहें, लेकिन भारत सरकार इन रूलों को चेंज ना करे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा एडिशनल पेंशन को लेकर। यहां पे मैं बात करूंगा
अगर 65 वर्ष पे आप पहुंचते हो तो 5%, 70 पे पहुंचते हो तो 10%, 75 पे पहुंचते हो तो 15%। इसका जो मामला है यह भारत सरकार के अधीन है और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ये डिमांड कर रहा है कि मिनिस्ट्री को कि आप कुछ पैसा प्रोवाइड कराइए ये लागू करने के लिए। दोस्तों जो भी काम है इसका वो फंसा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। भले ही दूसरा डिपार्टमेंट प्रेशर बना सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री पे कि ये जो मांग है इसे लागू किया जाए, लेकिन जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पैसा नहीं होगा तो वो कहां से ये मांग लागू करेगी। तो दोस्तों यहां पे ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेयर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो मांग रखी थी एडिशनल पेंशन को लेके वो कहीं ना कहीं मानी जाए और इसके लिए फंड प्रोवाइड करा जाए। तो दोस्तों वैसे ही जो ये मामला है ये अभी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, इसमें टाइम लग सकता है और मे बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए पैसा प्रोवाइड करती है या नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये मामला ठंडा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर लिखते हैं, खन्ना जी 4% डीए इज कंफर्म, यानी ये बात कर रहे हैं जुलाई 2023 से बढ़ने वाले डीए डीआर को लेके। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि 4% जो है वो कंफर्म है, यानी 42 से वो 46% हो जाएगा, ये कंफर्म है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी सिर्फ घोषणा ही रह गई है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों मैं तो जब तक नहीं मानता जब तक अप्रूव नहीं होता भारत सरकार के द्वारा, जब तक भारत सरकार अप्रूव नहीं करती मैं नहीं मानता। तो दोस्तों हम देखेंगे कि भारत सरकार क्या अप्रूव करती है, अगर वो कर देती है तो फिर वो सब पे लागू हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पे रखूंगा गवर्नमेंट की अप्रूवल तक, कैबिनेट अप्रूवल तक। देखेंगे दोस्तों बुधवार को कैबिनेट अप्रूवल की मीटिंग होती है नहीं होती है डीएडीआर पे जो जुलाई 2023 से बढ़ना है। फिर दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन है, सर 80 एज एंट्री पर 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफी पेंशनर पूछते हैं कि सर हमारी एज 80 स्टार्ट हो चुकी है लेकिन भारत सरकार, डिपार्टमेंट, बैंक हमें एडिशनल पेंशन नहीं दे रहा, बल्कि हमारे पास कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पास गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट है, हमारे पास और भी जजमेंट है जो पेंशनर के फेवर में कि 80 स्टार्टिंग पर ही एडिशनल पेंशन दी जाए। दोस्तों इसका लाभ अगर आपको लेना है तो आपको कोर्ट केस ही करना पड़ेगा, चाहे एएफटी, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपको इंडिविजुअली, अगर आपको पर्सनली 80 स्टार्टिंग पर एडिशनल पेंशन का लाभ लेना है तो आपको फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशनर को जो बैंक है या फिर जो पीसीडी एक्सपर्ट है वो एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं दे रही, वो 80 कंप्लीट पर ही दे रही है। तो अगर आपको 80 स्टार्टिंग पे लेना है तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रहिए और जब आपकी एज 80 कंप्लीट होगी तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। बाकी आप लड़ सकते हैं इस पे भारत सरकार के अगेंस्ट, आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये ऑर्डर है 80 स्टार्टिंग पे मुझे दीजिए, लेकिन दोस्तों ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से इस केस को टैकल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, वो दे रही है 80 खत्म होने के बाद। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सर्कुलर को। दोस्तों काफी पेंशनर्स हैं जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया है तो क्या हम बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दोस्तों अगर एसबीआई बैंक आपको मना करता है कि आप यहां से चले जाइए, हम नहीं लेंगे आपका लाइफ सर्टिफिकेट, तो दोस्तों आप फिर ये वाला सर्कुलर दिखा सकते हैं। एसबीआई की तरफ से ये लागू हुआ है सर्कुलर कि जो भी डिफेंस पेंशनर है जो स्पर्श पे माइग्रेटेड है वो ब्रांच में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और कोई भी जो बैंक का कर्मचारी है चाहे मैनेजर है वो आपको मना नहीं करेगा। सबसे पहले मैं आपको वो लाइन पढ़ा देता हूं जहां पे लिखा है कि आप बैंक जाकर भी, ब्रांच जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऑल ब्रांचेस इंक्लूडिंग नॉन होम ब्रांच will accept the life certificate of defense pensioner migrated under स्पर्श, यानी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक जाकर भी दे सकते हैं जिनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया। मैनुअली मेंटेनिंग अकाउंट विद अस एंड प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट टू पेंशनर सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो बैंक है वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा
कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया है स्पर्श पे, एक रिसिप्ट देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा बैंक आपको। ब्रांच विल अपडेट द लाइफ सर्टिफिकेट इन पेंशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इमीडिएटली। और जो ब्रांच है, बैंक है, वो आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली पेंशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देगा। फिर क्या लिखा है, इंश्योर दैट इट इज ऑथराइज्ड बाय द चेकर ऑन द सेम डे। और वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑथराइज भी करवा देगा चेकर के द्वारा। द लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन एंड ड्यूली वेरीफाइड बाय द ऑफिशियल। और दोस्तों ऑफिशियल यानी पीसीडी स्पर्श द्वारा भी वो वेरीफाई किया जाएगा। और इसके बाद इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस द लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सेंड टू सीपीपीसी। और जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होगा ब्रांच में, उसमें जो बैंक है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सीपीपीसी को नहीं भेजेगा। जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श पर ही अपडेट होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए गुड न्यूज है। काफी पेंशनर कह रहे थे कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट होगा या नहीं होगा, या बैंक वाले हमें मना तो नहीं कर देंगे। एक पेंशनर का मेरे पास फोन भी आया था, वो शायद 1-2 दिन पहले बैंक में गए थे, एसबीआई बैंक में, तो वहां का जो मैनेजर था उसने मना कर दिया कि आप यहां मत आइए, आपका लाइफ सर्टिफिकेट यहां सबमिट नहीं होगा, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। दोस्तों अगर ऐसा कोई मैनेजर या फिर क्लर्क, जो कर्मचारी अगर ऐसा बोलता है, तो आप ये सीधा ई सर्कुलर दिखाइए ब्रांच में जाके, और ये बताएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करें स्पर्श में। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, आज है 1 अक्टूबर, तो जिन पेंशनर की एज 80 या फिर 80 से ऊपर है, तो आज से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। आज से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है, चाहे वो स्पर्श के पेंशनर हो या फिर वो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो। अगर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो आप बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए। अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो आप फिर स्पर्श में स्पर्श पीपीओ के साथ या फिर ई पीपीओ के साथ आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए। 1 अक्टूबर से यानी आज से जिन पेंशनर की एज 80 या फिर 80 से ऊपर है, वो आज से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो बैंक में या फिर स्पर्श पे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए दमदार वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए, लाइक भी कर सकते हैं। तब तक ले दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करूंगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।